बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, शबे मेराज को जागना और अगले दिन रोज़ा रखना मना है। आज का यह बयान ज़रूर सुन लें। नाजरीन, वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्म ज़दन में बज़ाहिर रनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा यह अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक्य में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का कुला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा यह पैगाम मील को सुना दो कि रिस्क का पैमाना हाथ से अलदा कर दे। इसराफल से कह दो कि वो सूअर को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जाबंदी करें। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। कंधे बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता और पैरास्ता हो जाएं, और जन्नत के महलों की छतों पर सब बस्ता खड़े हो जाएं। और जन्नत के जो महल हैं, इनकी छतों पर इस तरह से खड़े हो कि यूं मालूम हो जैसे सरवस्था खड़े हैं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं, इनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शबे मिराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। चश्म सदन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल, अपने साथ 70 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातो सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं, और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहनशाह को भी मयस्सर ना हुई होगी। मयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक ना होगी, और देखना था दूर की बात, सोची तक ना होगी। उस सवारी का नाम बुर्राक है। तफसीर रूह अल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है, मतलब बिल्कुल साफ है। फिजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो नशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरे आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकून खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवारात और तजलियात के जलवे समेटे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झरमट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहां माह नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब हैं। आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातो सलाम हाथ बांधकर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब होता है, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लब्बों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूबे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाच से मस कर दिए। यह मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्रे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के हट्ठों की ठंडक पाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राइल, कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्गो बत्तर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चलिए। जमीन से लेकर आसमान तक सारी गुजरगाहों पर मुस्ताक दीद का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। मिराज नबूवत में यह बात दर्ज है। चुनाचा आपने सफर की तैयारी शुरू की। इस मकाम पर यह बात जहन नशीन रहे कि यह सफर महज एक सैर न थी, बल्कि इंसानियत के वाकार की मिराज थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर कदम रखा तो वह फरते जज्बात से झूमने लगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए बर्राक, ठहर जा, तुझ पर वह हस्ती सवार हो रही है जो तमाम जहानों के लिए रहमत है। यह वो लम्हा था जब कायनात के जर्रे जर्रे ने अपने खालिक की तस्बीह बयान की और फिजाएं दरूदो सलाम के जमझमों से गूंज उठीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफ़र ज़मीनी फासलों से मावरा होकर उफ़क़ की गहराइयों में उतर गया, जहां वक्त थम गया और मकान सिमट गया।
इस मौका पर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक करने के बाद दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान व हिकमत से लबरेज था। इसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वह ईमान व हिकमत से लबरेज हो गया। इस क्लब को सीना अक़दस में उसकी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कलब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक पर रखकर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कलम हर किस्म की कज़ी से पाक और बेब है, और इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। यह फतह अलबारी की रवायत है। जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 610 बाद अजा आपकी सवारी के लिए एक बहश्ती जानवर लाया गया और मस्जिद अक्सा की जानिब रवाना हुए, तो उस रास्ते में आपको अजायबात दिखलाए गए। मुख्तलिफ अक़वाम और मुख्तलिफ लोग अपने गुनाहों की वजह से मुख्तलिफ सजाओं में मुब्तला थे। मस्जिद असा पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की अमामत फरमाई। इसके बाद मलाइका की मैयत में आसमानों की जानिब रवाना हुए और आसमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबियाराम हज़रत आदम, हज़रत याहिया, हज़रत ईसा, हज़रत यूसुफ, हज़रत इदरीस, हज़रत हारून, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलात व तस्लीमात से मुलाकात फरमाई। बाद अजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन को असली सूरत में देखा। नीज अल्लाह जल शानों के तजलियात और अनवारात का मुशाहदा किया। यहाँ से मकाम शरीफ उल अक़लाम और फिर मकाम शरीफ उल अक़लाम से बारगाह अक़दस में पहुँचे। वहाँ बारगाह इलाही में सजदा बजा लाए और बिला वास्ता कलाम खुदावंदी से सरफराज हुए। इसी मौका पर नमाजें फ़र्ज की गई, जहाँ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बैतुल मुक़द्दस में उतरे। वहां से बुराक पर सवार होकर सुबह से कब्ल मक्का मुकर्रमा पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद यह वाक़या लोगों में बयान करने का इरादा फरमाया। चुनाचा एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुक़द्दस तक सैर करवाई गई। फिर वहां से आसमानों की अब्बू झल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, हाँ। अबू जहल इस खौफ से इनकार न कर सका कि आप यह बात अपनी कौम में बयान करेंगे। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या यह बात अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हाँ। यह सुनकर अब्बू झल ने आवाज लगाई कि ए बनी काब यहां आओ। तो सब लोग जमा हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू झल के पास बैठ गए। अबू झल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहां से कहां तक? फरमाया, बैतुल मुक़द्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि आपने यहां आकर सुबह की है? फरमाया, हां। लोगों ने कहा, यह तो अजीब बात है। इनमें से बाज ने तालियां बजाई, बाज हंसने लगे और बाज ने अपने सरों पर हाथ रखा। इस मामले को माहौल और ताज्जुब के निगाह से देखा गया। इसकी वजह से बाज ईमान वाले मुर्तद हो गए, जबकि बाज ने तस्दीक की। नाजरीन, शबे मेराज की रात जागना और अगले दिन रोजा रखना मना है। नाजरीन, रजब का महीना हुर्मत वाले महीनों में से है। इन महीनों में इबादत का सवाब ज्यादा है। अलबत्ता रजब के महीने में तखसीस के साथ खसूसन किसी दिन रोजा रखना या कोई मखसूस किस्म की तस्बीहात सही अहदीस से साबित नहीं है। लिहाजा 27 रजब को तखसीस के साथ रोजा रखने और इस रात शब बेदार रहकर मखसूस इबादत करने, मसलन सलातुल रगाब या दीगर मखसूस तस्बीहात वगैरह का इल्तज़ाम दुरुस्त नहीं है। और इसकी जो फजीलत आवाम में मशहूर है कि इस रोज़े का सवाब 1000 रोज़ों के बराबर है, ये साबित नहीं है। इसलिए इस दिन के रोज़ को ज़्यादा सवाब का बायस या इस दिन के रोज़ के मुतालिक सुन्नत होने का एतकाद सही नहीं है। उलमा इकराम ने अपनी तसानीफ में इसकी बहुत तरदीद की है। हाफिज इब्ने हज़र असलानी रहमतुल्लाह अल ने तबैनल अजब बिमा वर्द फी फजले रजब के नाम से इस मौजू पर किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने रजब से मुतालिक पाए जाने वाली तमाम ज़ईफ़ और मौजू रवायात पर मुहद्दसाना कलाम करते हुए सबको बातिल कर दिया है। माहरीन शरीयत 27 रजब को रोज़ा रखने के मुतालिक फरमाते हैं कि इस अमर का इल्तज़ाम नादुरुस्त और बिद्दत है। मुफ्तियान कराम फरमाते हैं 27वें रजब के रोज़ को जो आवाम 1000 रोज़ा कहते हैं और 1000 रोज़ों के बराबर उसका सवाब समझते हैं, इसकी कुछ असल नहीं है। मुस्तनद फतवा में यह बात दुरुस्त है
कि माह रजब में तारीख मस्कुरा में रोज़ा रखने की फजलत पर बाज़ रवायात वारिद हुई हैं, लेकिन वह रवायात मुहद्दिसीन के नज़दीक दर्जा सेहत को नहीं पहुंची। यहाँ यह बात समझना ज़रूरी है कि दीन की बुनियाद जज्बात पर नहीं बल्कि मुस्तनद शई दलाइल पर है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा यह है कि हम इसी तरीके पर अमल करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम ने हमें सिखाया। अगर 27 रजब की रात जागने और रोज़ा रखने में कोई ख़ास फजीलत होती तो सहाबा इकराम जो नेकियों के सबसे ज़्यादा हरीस थे वो कभी इसे न छोड़ते। आजकल सोशल मीडिया के दौर में मनगढ़ंत रवायात को बहुत तेज़ी से फैलाया जाता है, जिससे आम मुसलमान यह समझ बैठता है कि शायद यही असल दीन है। हमें चाहिए कि हम अपनी इबादतों को रियाकारी और खुद साख्ता रसूमात से पाक रखें और सिर्फ इन आमाल पर तवज्जो दें जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं। याद रखें कि अल्लाह के यहाँ वही अमल कबूल होता है जो खुलूस नीयत के साथ सुन्नत के मुताबिक किया जाए। अफ़ज़ाइल आमाल के नाम पर बिदात को फ़रोग देना ईमान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अपनी नमाजों की फ़िक्र करें, अपने अखलाक को संवारें और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाएं, ताकि हम बरोज़ क़यामत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो सकें। असल बंदगी यह नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी की तारीख़ें मुकर्रर करें, बल्कि असल बंदगी यह है कि हम हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारें और इन सुन्नतों को ज़िंदा करें जिनका ज़िक्र अहदी सहिया में मौजूद है। मिराज का असल सबक नमाज की पाबंदी और रब की अज़मत का एहसास है, न कि सिर्फ एक रात का जश्न। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें और हर उस काम से बचें जिसकी बुनियाद दलील पर नहीं बल्कि सुनी सुनाई बातों पर है। अल्लाह हमें हक समझने और इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।